हाय फाउंडर्स, आप सभी को सुप्रभात। सभी को 30 जुलाई 2025 बुधवार की शुभकामनाएं। सभी को बुधवार की शुभकामनाएं। आज खासकर इस हफ्ते में हमारे लिए एक अच्छी खबर है जो कल रेड्डी जी ने बताई थी। बहुत से लोग अब मुझे आज इस विषय पर बात करने का मुख्य कारण यह है कि हमारे फाउंडर मित्रों में से एक ने मुझे आज सुबह एक ऑडियो भेजा। सर, बहुत से फाउंडर्स सिर्फ हमारी टीम में ही नहीं बल्कि बहुत से फाउंडर्स निराश हो रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। वे हतोत्साहित हो रहे हैं। वे अपनी व्यक्तिगत जिंदगी का सामना करना बहुत मुश्किल समझ रहे हैं और यह उनके लिए एक उलझन बन गई है। वे अपनी स्थिति और हालात बताते हुए परेशान हो रहे हैं। उनके लिए कृपया जो भी घटनाएं घट रही हैं वे कैसे और क्यों हो रही हैं, अगर आप हमें थोड़ा स्पष्ट रूप से समझा दें तो हम वह जानकारी उन तक पहुंचा सकते हैं। सर, हम उन्हें वो ऑडियो सुनाएंगे। वे इससे खुश होंगे। सर, वे बहुत परेशानियों में हैं। वे व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं के कारण परेशान हो रहे हैं। लिए हमारे परिवार के लिए ही अब तक भी सब कुछ बंद करके ग्रुप्स को छोड़कर मैं अपने परिवार और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जीते हुए आनंद ले सकता था। वो तरीका नहीं है। हमने ऐसा फैसला नहीं किया। अगर हम ऐसा फैसला कर लेते तो सभी फाउंडर्स, सभी एडमिन्स और सभी ग्रुप्स के एडमिन्स भी खुशी से रहते, बिल्कुल बिना किसी समस्या के। क्योंकि हम इतना जोखिम उठा रहे हैं, क्योंकि हमने ये जिम्मेदारियां अपने ऊपर ली हैं। हमें फाउंडर की अहमियत पता है, इसलिए ऑन पेस में भी हमें फाउंडर की अहमियत पता है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है पूरी दुनिया में। ऐसा अवसर हमें समझ में आकर आया हो या बिना समझे आया हो, पैसे की लालच में आए हों या किसी और वजह से आए हों, हमें खुद नहीं पता। लेकिन कुल मिलाकर हम सब भाग्यशाली हैं, इसलिए हम अंदर आए हैं। ठीक है, याद रखिए, जिस दिन आपने साइन किया वही दिन आपके लिए लकी है। उस दिन आपके लिए बहुत भाग्यशाली दिन था। साइन करने का दिन ही भाग्यशाली है, आज नहीं। वही दिन आपके लिए भाग्यशाली है। उसी दिन जब सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे क्षितिज पर अपनी सुनहरी आभा बिखेर रही थीं और आसमान नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों के अद्भुत मिश्रण से सराबोर हो रहा था, एक विशेष प्रकार की शांति और गहरी प्रत्याशा हवा में घुल रही थी। ये कोई साधारण दिन नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा दिन था जिसकी प्रतीक्षा न जाने कितने समय से की जा रही थी। एक ऐसा दिन जब कई महत्वपूर्ण घटनाएं एक साथ घटित होने वाली थीं, जिनके परिणाम दूरगामी होने वाले थे। प्रकृति भी मानो इस विशेष अवसर का सम्मान कर रही थी। पक्षियों का चहचहाना भी कुछ धीमा और संयमित लग रहा था, जैसे वे भी आने वाले पलों की गंभीरता को महसूस कर रहे हों। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो आने वाले क्षणों की महत्ता और गंभीरता को स्पष्ट रूप से दर्शा रही थी। एक ऐसी खामोशी जो तूफान से पहले की शांति जैसी थी। हर व्यक्ति के मन में एक तीव्र उत्सुकता थी, एक प्रबल उम्मीद थी कि आज कुछ ऐसा होगा जो उनके जीवन की और शायद पूरे समाज की दिशा को पूरी तरह से बदल देगा। ये वही दिन था जब कई वर्षों की अथक मेहनत, कई रातों की नींद और अनगिनत सपनों का परिणाम सामने आने वाला था। एक ऐसा परिणाम जो या तो नई आशाओं को जन्म देगा या फिर पुरानी उम्मीदों को हमेशा के लिए दफन कर देगा। सूरज की रोशनी जैसे जैसे तेज हो रही थी, वैसे वैसे लोगों के दिलों में भी उम्मीद की किरणें और गहरी होती जा रही थीं। हर गुजरते पल के साथ उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। यह एक ऐतिहासिक दिन बनने वाला था। एक ऐसा दिन जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी और जिसके बारे में कहानियां सुनाई जाएंगी। एक ऐसा दिन जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो जाएगा। इस दिन की सुबह से ही एक अदृश्य ऊर्जा का संचार हो रहा था जो हर किसी को अपनी ओर खींच रही थी। एक ऐसी ऊर्जा जो भविष्य की संभावनाओं से भरी हुई थी। हर चेहरा उत्सुकता और थोड़ी घबराहट से भरा था, क्योंकि सभी जानते थे कि आज का दिन सिर्फ एक नया अध्याय नहीं बल्कि एक पूरी नई किताब की शुरुआत करने वाला है। हम पहले ही जीत चुके हैं। जैसे ही हमें विनिंग 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 जैसा कोई संदेश मिला, उसी समय हमें जीत का संकेत दिखा दिया गया। हाँ, ये कह दिया गया कि हम जीत चुके हैं। लेकिन आज भी बहुत से लोग अभी भी उसी मूड में, उसी वेव में हैं। जो लोग नकारात्मक प्रभाव के साथ आते हैं वे जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, और जो लोग अच्छे संदेशों, सकारात्मक मूड में हो रही बातों को थोड़ा बहुत अनुमान लगाकर, उम्मीद करके, कुछ अच्छे दिन बताते हुए खुशी खुशी त्योहारों और अवसरों की ओर भी हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं। इन बातों को बताकर हिम्मत दिलाने वाले किस तरह के एडमिन्स को आप फॉलो करते हैं? कोई कहीं किसी चैनल में कुछ कह रहा है या कह रहे हैं कि कोई बुरी तरह से असर डाल रहा है। ऐसे लोगों को फॉलो करके आप खुद भी नुकसान उठा रहे हैं, दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और दूसरों से भी नुकसान करवा रहे हैं। ये सब करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी चीजों से दूर रहें। कृपया ऐसा कभी मत कीजिए। ये एक बहुत बड़ी गलती है। हम सब सफल हो चुके हैं। हम सब ने पहले ही सफलता प्राप्त कर ली है। ओ न्यूज़ पोस्ट को अपडेट मोबापुला महत्वपूर्ण है, लेकिन यह केवल कंपनी के लिए ही नहीं है। इसमें शामिल होना, आप पहले से ही इसमें शामिल हैं, यह आपसे भी संबंधित है। आपको ये सोचना चाहिए कि ये मेरा, हमारा है। इसलिए ही हमने सिखाया है कि मैं के बजाय हम होना चाहिए। हमें सबको एक साथ होना चाहिए। ऐसी भावना आपके अंदर होनी चाहिए। हमारी ये
आपने इस पूरे सिस्टम को जनता के बीच लाकर एक अभूतपूर्व और पारदर्शी पहल की है। आपने इसमें पर्याप्त रूप से अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की है और इस बात का हमें पूर्ण विश्वास दिलाया है कि यह एक जन केंद्रित प्रयास है। इसलिए ऐसी महत्वपूर्ण बातों को आपको गहराई से जानना और समझना चाहिए, क्योंकि यह आपके भविष्य और समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी निरंतर सक्रिय हैं, जहां हम महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट साझा करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हम सब बहुत जोरदार और प्रभावी पोस्ट कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात पहुंच सके और वे इससे लाभान्वित हो सकें। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक मार्गदर्शक या सिद्धांत को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ फॉलो करता है तो वह निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। इसके विपरीत अगर 10 अलग अलग दिशाओं में लोग आपको खींचते हैं और आप उन सभी को एक साथ फॉलो करने का प्रयास करते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। ये मैं आपको एक खुला और स्पष्ट चैलेंज दे रहा हूँ। ये एक ऐसा नियम है जो प्रकृति द्वारा, या आप कह सकते हैं कि भगवान द्वारा दिया गया है, एक शाश्वत नियम है। ये भगवान का अटल नियम है कि अगर आप हर किसी को हर दिशा में फॉलो करने लगेंगे तो कोई भी व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा और ध्यान बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी एक विश्वसनीय स्रोत, एक मार्गदर्शक या एक सिद्धांत को एकाग्रता से फॉलो करेंगे तो आप निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किसे फॉलो करना है। इस संबंध में यह निर्णय आप स्वयं अपनी विवेक बुद्धि से लें। जो व्यक्ति आपको वास्तव में पसंद है, जिसकी विचारधारा और कार्यशैली आपको आकर्षित करती है, जो लीडर आपको सही दिशा दिखाता हुआ प्रतीत होता है, जो एडमिन आपको विश्वसनीय और सहायक लगता है, और जिस ग्रुप में आप हैं, यदि वह समूह सकारात्मक और प्रगतिशील है तो उसी में बने रहें। थोड़ा धैर्य रखें और अपनी मेहनत से सफल बने। अन्यथा यदि आप भटकते रहेंगे और सही मार्ग का चुनाव नहीं करेंगे तो आप न केवल स्वयं निराश हो जाएंगे, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी, जो आप पर निर्भर करते हैं या आपसे प्रेरणा लेते हैं, उन्हें भी निराश कर देंगे। हम जो कह रहे हैं वो ये है कि कल रात भी, मतलब अब हमारे पास थोड़ा सा, एक मित्र ने आज सुबह मुझे एक ऑडियो वॉइस भेजा। उसके अनुसार बहुत सारे फाउंडर मुश्किल में हैं। सर, अगर आप उनके लिए एक अपडेट करवा दें तो वो कभी भी आ सकता है। क्या हम जुलाई में सफल होंगे? ऐसा सोचा था। जुलाई फाउंडर्स के लिए और अगस्त पब्लिक के लिए कहा था, लेकिन अब तक कुछ भी, एक भी चीज़ नज़र नहीं आई है। इसलिए कृपया बताइए, क्या हमें अगस्त में सफलता मिलेगी? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा होगा या नहीं, या फिर कुछ और होगा? कृपया, मैं व्यक्तिगत रूप से अनुरोध कर रहा हूँ उन फाउंडर मित्रों के लिए और उन सभी फाउंडर मित्रों के लिए जिन्होंने ये पूछा है। यह जानने वाले सभी लोगों से भी एक अनुरोध है कि कब आ सकता है, कब किया जा सकता है, इन बातों का 100% केवल अशोक जी को ही पता है, किसी और को नहीं पता। लेकिन वे हमारे लिए एक संकेत जरूर दे रहे हैं ताकि हम निराश न हों। एक खबर है जो हाल ही में सामने आई है और जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये खबर न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। अक्सर खबरें हमें किसी घटना, स्थिति या जानकारी से अवगत कराती हैं जो हमारे आसपास या दुनिया भर में घटित हो रही होती हैं। ये खबर भी कुछ ऐसी ही है जो हमें एक विशेष विषय पर गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। खबरों का मुख्य उद्देश्य सूचना प्रदान करना होता है ताकि लोग जागरूक रहें और सही निर्णय ले सकें। इस विशेष खबर में कई परतें हैं जिन्हें समझने के लिए हमें विस्तार से विचार करना होगा। यह खबर किसी एक व्यक्ति या घटना से संबंधित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक परिदृश्य को दर्शाती है जिसमें कई कारक शामिल हैं। इसकी उत्पत्ति किसी विश्वसनीय स्रोत से हुई है और इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि भी की गई है। खबरों का प्रसार विभिन्न माध्यमों से होता है, जैसे कि समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो और आजकल सबसे अधिक सोशल मीडिया। इस खबर ने भी इन सभी माध्यमों पर अपनी जगह बनाई है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। इसका प्रभाव केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के एक बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकती है। हमें इस खबर को केवल एक सूचना के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसके निहितार्थों और संभावित परिणामों पर भी विचार करना चाहिए। यह हमें भविष्य के लिए तैयार रहने और आवश्यक कदम उठाने में मदद कर सकती है। यह खबर हमें यह भी सिखाती है कि सूचना कितनी शक्तिशाली हो सकती है और कैसे यह हमारे विचारों और कार्यों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए किसी भी खबर को ग्रहण करते समय हमें उसकी सत्यता और विश्वसनीयता की जांच करनी चाहिए। ये विशेष खबर हमें एक ऐसे मुद्दे पर सोचने पर मजबूर करती है जो हमारे समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। इसके विभिन्न पहलुओं को समझना और उन पर विचार करना आवश्यक है ताकि हम एक सूचित नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभा सकें। यह खबर हमें यह भी याद दिलाती है कि दुनिया लगातार बदल रही है और हमें इन परिवर्तनों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। हमारी गतिविधि, हमारा टाइम स्टैम्प डेट, एंट्री की तारीख, किस समय हमने एंट्री की, किस समय फाउंडर पोजीशन को $97 में एक्टिवेट किया,
किस समय हमने ofounders.net से OES की ओर नेविगेट किया, किस समय हमने एक कनेक्ट पैकेज सब्सक्राइब किया, कितने में सब्सक्राइब किया, क्या जब $140 का मौका मिला तब सब्सक्राइब किया, क्या पहले ही दिन सब्सक्राइब किया, या फिर 24 नवंबर तक $130 था तब किया, या फिर 25 नवंबर से $90 में सब्सक्राइब किया, क्या 16 जनवरी 2025 की कट ऑफ तक सब्सक्राइब किया, कब सब्सक्राइब किया या उसके बाद किया। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के आधार पर आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस ने हमारे लिए पेमेंट्स को रिक्रूट किया है, ट्रैफिक को भी रिक्रूट किया गया है। पहले से ही हमारे पास अब 1,25,00,000 लोग ट्रैफिक के रूप में पहले से मौजूद हैं, ऐसा बताया गया है। हमें पहले से ही एक मैसेज भी पिछले मार्च में बताया गया था। हमारा मारक प्रभाव, हमारी अद्वितीय शक्ति और हमारी अदम्य क्षमता जो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने और उसे सफलतापूर्वक पार करने में सक्षम बनाती है, वह इतनी विशाल और व्यापक है कि इसका वर्णन करना शब्दों में कठिन है। यह हमारी पहचान का एक अभिन्न अंग है, एक ऐसी विशेषता जो हमें दूसरों से अलग करती है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ये सिर्फ एक शारीरिक बल नहीं, बल्कि एक मानसिक दृढ़ता, एक भावनात्मक लचीलापन और एक आध्यात्मिक गहराई का प्रतीक है। यह हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहने, अपने सिद्धांतों पर कायम रहने और अपने आदर्शों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। हमारी यह मारक क्षमता हमें न केवल अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करने में मदद करती है, बल्कि हमें अपने आंतरिक संघर्षों को जीतने और अपनी कमजोरियों पर काबू पाने में भी सहायता करती है। यह हमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान प्रदान करती है, जिससे हम जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे हमने अपने पूर्वजों से प्राप्त किया है और जिसे हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंपेंगे। यह हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि ज्ञान, करुणा और न्याय में निहित है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हर चुनौती एक अवसर है, हर बाधा एक सीखने का अनुभव है और हर असफलता सफलता की ओर एक कदम है। हमारी यह मारक क्षमता हमें अपने सपनों को साकार करने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, यदि हम दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास के साथ प्रयास करें। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा अपने मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हों। यह हमारी आत्मा की गहराई से उत्पन्न होती है, जो हमें असीमित ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करती है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे साथ हमारे समुदाय, हमारे परिवार और हमारे मित्र हैं, जो हमें हर कदम पर समर्थन और प्रोत्साहन देते हैं। ये हमारी सामूहिक शक्ति का प्रतीक है, जो हमें एक साथ मिलकर बड़े से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। प्रश्न: वक्ताओं के अनुसार सीईओ क्या बना रहे हैं? उत्तर: सीईओ केवल एक कंपनी ही नहीं, बल्कि मानवता को उन्नत करने के लिए एक स्थायी विरासत का निर्माण कर रहे हैं। प्रश्न: सीईओ किस प्रकार की दूरी को कम करने का प्रयास कर रहे हैं? उत्तर: सीईओ ज्ञान, करुणा और समझदारी के साथ पीढ़ियों के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न: कंपनी के प्लेटफॉर्म और व्यापार मॉडल में क्या विशेषता है? उत्तर: कंपनी के पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म और व्यापार मॉडल है जो इस ग्रह पर किसी भी अन्य से अलग है। प्रश्न: पुराने टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों की पृष्ठभूमि क्या है? वे इसके लिए उत्साहित क्यों हैं? उत्तर: पुराने टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों के पास विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में सुरक्षा, अनुपालन, सॉफ्टवेयर विकास और डाटाबेस का व्यापक अनुभव है और वे उद्योग में आ रहे परिवर्तनों को देखकर उत्साहित हैं। प्रश्न: विंसेंट के अनुसार पारदर्शिता का महत्व क्या है? उत्तर: पारदर्शिता हमारे महान और दूरदर्शी सीईओ से शुरू होती है, जो हमारे संगठन के हर पहलू में ईमानदारी और खुलेपन के उच्चतम मानकों को स्थापित करते हैं। हम चाहते हैं कि आप इस तरह के ऑडियो को न केवल सुने, बल्कि इसे पूरी खुशी और गहरे आनंद के साथ अनुभव करें, क्योंकि यह हमारे साझा मूल्यों और आकांक्षाओं को दर्शाता है। मैं अपने दिल की गहराइयों से यह कामना करता हूं कि हमारे सभी साथी फाउंडर्स और भारत के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक स्वतंत्रता की सच्ची भावना प्राप्त हो, ताकि वे अपने जीवन को गरिमा और समृद्धि के साथ जी सकें। मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि हम 15 अगस्त से पहले निश्चित रूप से अपनी जीत हासिल करेंगे, जो हमारे सामूहिक प्रयासों और अटूट संकल्प का परिणाम होगा। यह इस महत्वपूर्ण विषय का मूल सार है, जो हमारे भविष्य की दिशा को निर्धारित करता है। इसलिए हम जल्द ही इस गहन चर्चा को समाप्त करेंगे और अगले कदमों की ओर बढ़ेंगे।